रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी के बीच एक छोटा सा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसका नाम था शेरवानी हवेली। ये हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और लोग कहते थे कि यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। एक दिन शहर से कुछ युवक इस हवेली के रहस्यों को जानने के लिए वहां पहुंचे। उनके नाम थे समीर, राहुल और नंदन। तीनों को अजीब तरह का रोमांच पसंद था और वे पुराने खंडहरों और हवेलियों में घूमने का शौक रखते थे। उन्होंने सुना था कि इस हवेली के बारे में अजीब अजीब अफवाहें हैं, लेकिन वे इससे डरने की बजाय और ज्यादा उत्सुक हो गए। रात के करीब 11 बजे थे जब तीनों हवेली के पास पहुंचे। हवेली का दरवाजा बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था। समीर ने कहा, चलो आज हम इस हवेली के भीतर जाकर देखेंगे कि ये सारी बातें कितनी सच हैं। राहुल और नंदन भी सहमत हो गए और तीनों ने हवेली का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वे अंदर आए, एक अजीब सी सर्दी ने उन्हें घेर लिया। हवेली के अंदर हर चीज धूल से ढकी हुई थी और दीवारों पर पुराने फीके रंग थे। अचानक नंदन को एक आवाज सुनाई दी, तुम लोग कौन हो? नंदन डरते हुए बोला, क्या कोई है? लेकिन समीर और राहुल ने उसे मजाक उड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं, ये सिर्फ हवाओं का शोर है। थोड़ी देर बाद वे तीनों हवेली के अंदर और गहरे तक गए। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी सी लकड़ी की चिटकनी लगी हुई दरवाजा दिखाई दिया। राहुल ने दरवाजा खोला और अंदर एक अंधेरे कमरे में कदम रखा। कमरे में एक पुरानी चारपाई पड़ी थी जिस पर एक खून से सनी पुरानी चादर रखी थी। उनके पांवों के नीचे कुछ शरारतें महसूस हुई, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। समीर की आंखें अचानक किसी चीज पर पड़ी और वह डरते हुए बोला, यह क्या था? राहुल और नंदन ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे ही वे वहां से बाहर निकलने लगे, कमरे के दरवाजे में कुछ हलचल हुई। राहुल ने अपनी झील सी आंखों से घबराहट के साथ देखा और बोला, हमें तुरंत बाहर जाना चाहिए। लेकिन समीर और नंदन ने उसे नकारते हुए कहा, अरे ये सिर्फ हमारी कल्पना है। फिर अचानक हवेली में एक जोर से चीख सुनाई दी। तीनों की रूह कांप उठी। उस चीख की आवाज इतनी भयावह थी कि उनकी धड़कनें रुक सी गईं। समीर ने कहा, यह कोई इंसान नहीं, कुछ और है। वे तीनों घबराए हुए कमरे से बाहर भागे, लेकिन जब वे हवेली के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। अब वे फंसे हुए थे। क्या करूं? नंदन घबराया हुआ बोला। समीर ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, अगर हम यहां से बाहर निकलने की कोशिश करें तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हमें अंदर के रहस्यों का सामना करना होगा। वे फिर से हवेली के अंदर गए। अचानक एक पुरानी आवाज सुनाई दी, तुम लोग मेरे घर में क्यों आए हो? यह आवाज ऐसी थी जैसे किसी बुजुर्ग महिला की हो। तीनों ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर समीर की नजर उस पुराने चूने से लदी दीवार पर पड़ी। वहां एक खौफनाक चित्र था जिसमें एक महिला की तस्वीर थी जो गुस्से में झुकी हुई नजर आ रही थी। समीर ने कहा, यह महिला कौन हो सकती है? अचानक कमरे में हलचल हुई और उस चित्र में से एक मूर्त बाहर आई जिसकी आंखें लाल हो गई थीं। यह दृश्य इतना भयानक था कि नंदन और राहुल डर से कांपने लगे। महिला ने कहा, तुम लोगों को मैंने अपने घर में क्यों आने दिया? यह तुम्हारी गलती है। अब तुम लोग नहीं। महिला की आवाज सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। उस महिला का रूप लगातार बदल रहा था और उसकी हंसी अब इतना तेज हो गई थी कि कानों में दर्द होने लगा। अचानक हवेली की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और कमरे का वातावरण अत्यधिक गर्म होने लगा। तीनों ने एक साथ चिल्लाते हुए दरवाजा खोला और बाहर की ओर दौड़े। लेकिन जब वे बाहर निकले तो देखा कि हवेली के पास कोई भी नहीं था। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ पूरी तरह से गायब हो गया हो। वह रात उनके लिए एक खौफनाक रात बन गई। वे कभी भी उस हवेली के पास नहीं गए और कभी भी अपने जीवन में उस खौफनाक घटना के बारे में बात नहीं की। और आज भी शेरवानी हवेली वीरान पड़ी है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि रात के समय वहां एक महिला की चीखें सुनाई देती हैं जो अपनी आत्मा की शांति की तलाश कर रही है।